अहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। स्वागत है आपका इस 5वें सेशन में। अब यदि आप मार्च अप्रैल मिला दो तो 2 हैं, अदरवाइज 4 सेशन है। 4th सेशन है ये। और इसमें आज हम शुरू करेंगे भगवत गीता के 5वें अध्याय से के 6ठे श्लोक से। तो जैसे परंपरा है, हम सबसे पहले भगवत गीता के अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 6 से लेके 10 तक इकट्ठे चैंट करेंगे। चैप्टर 5 वर्स नंबर 6 to 10। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 6 से शुरू करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 701 श्लोक हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद था, अर्जुन डिस्पोंडेंट था, डिस्टर्ब था, डिप्रेशन में चला गया। उस अर्जुन को, जिसका माइंड ने इंटेलेक्ट को पूरी तरह से जकड़ लिया था, भगवान जी ने उसको ज्ञान देने के लिए 18 अध्याय लगे। तो अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय है। आखिरी अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। तो पूरी भगवत गीता एक जर्नी है, फ्रॉम एजिटेशन टू लिबरेशन। पूरी भगवत गीता एक जर्नी है, फ्रॉम एजिटेशन टू लिबरेशन। तो अलग अलग पड़ाव आ रहे, अलग अलग इस रास्ते में अलग अलग पड़ाव आएंगे, अलग अलग डेस्टिनेशंस आएंगे, लेकिन मंजिल क्या है? लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति, फ्रीडम। इस संसार में हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है। बाहरी स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, लेकिन भीतर की स्वतंत्रता, हम जितने स्वतंत्र अपने आप को मानते हैं उतने परतंत्र हो गए। जितने हम सोचते हैं मेरे पास फ्रीडम है, उतनी आपके पास फ्रीडम कम है। हम डिपेंडेंट है सो मेनी ऑब्जेक्ट के, गैजेट्स के। सो श्रीमद् भगवत गीता एक जर्नी है। पहला अध्याय विषाद है, और विषाद को आप, दुख को आप पैसे से दूर नहीं कर सकते, दुख को आप खाने पीने से दूर नहीं कर सकते, दुख को आप भोग विलास से दूर नहीं कर सकते, दुख को आप इंडल्जेंस से, शॉपिंग से दूर नहीं कर सकते। डोंट इवन ट्राई दैट, बिकॉज दे आर नॉट द एंटीडोट ऑफ सॉरोज। जैसे अंधेरे को आप आवाज से दूर नहीं कर सकते, अंधेरे को आप परफ्यूम से दूर नहीं कर सकते। अंधेरे को दूर करने का जो तरीका है वो सिर्फ लाइट है। सिमिलरली एजिटेशन के तोड़ सिर्फ नॉलेज है, नथिंग मोर। नॉलेज इज द रेमेडी। तो दूसरा अध्याय सांख्य योग है। अर्जुन विषाद के बाद दूसरे अध्याय सांख्य योग मिला। और जब नॉलेज आ जाती है तभी आदमी एक्टिविटी करता है, तभी आलस जाता है,
नॉलेज ना हो तो लेजीनेस क्रीप्ट इन कर जाती है। आपको नॉलेज है कि फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, आप आलस छूट जाता है। आपको नॉलेज है 12th का बोर्ड है, आलस छूट जाता है। आपको नॉलेज है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है तो आलस छूट जाएगा। नॉलेज इज द ओनली रेमेडी। ज्ञान वहीना सर्वमतेना मुक्तिना भजति जन्मशतेना। देयर इज नो अदर मेथड प्लीज। ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्स है। तो पहले अध्याय में अर्जुन विषाद था, दुखी था, और भगवान जी ने सीधा हाईएस्ट नॉलेज दी, सांख्य योग। उसके बाद तीसरे में कर्म योग के बताया। लेकिन पर्पस क्या है? रिपीट, पर्पस क्या है? फ्रीडम। पर्पस क्या है? फ्रीडम। बंधन कभी भी अच्छे नहीं होते। बंधन कभी भी बांध अच्छे नहीं होते, चाहे जितने अच्छे हो, बंधन कभी नहीं अच्छे होते। चाहे वो पैसे का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे संतान का हो, चाहे नाम का हो, चाहे यश का हो, चाहे संसारिक ज्ञान का हो, कोई बंधन आपको संतुष्टि नहीं देता, तृप्ति नहीं देता। तो सांख्य योग के बाद कर्म करो। कर्म के बाद चौथा ध्यान हमने किया ज्ञान कर्म संन्यास। प्लीज रिमेंबर दिस 2 वर्ड्स, ज्ञान कर्म संन्यास। जैसे ही अच्छी चीज का ज्ञान हो जाए, द मोमेंट यू नो समथिंग हायर, समथिंग नोबलर, छोटी डिजायर डिसॉल्व हो जाती है। ज्ञान कर्म संन्यास योग, चैप्टर 4। तो ज्ञान क्या करो? हर कर्म को यज्ञ से करो। यज्ञ करो। 12 यज्ञ दिए भगवान जी ने। तो विषाद को दूर करने के लिए ज्ञान दिया दूसरे अध्याय में। तीसरे में कर्म के बारे में बताया। चौथे में ज्ञान और कर्म को मिलाया गया। और जब आप ज्ञान और कर्म को मिला के करते हो तो आपकी बेकार की, इडियोटिक, छोटी, स्टूपिड डिजायर डिसॉल्व हो जाती है। जैसे ही कलर टेलीविजन का ज्ञान हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन की डिजायर खत्म होगी। जैसे चूल्हे का ज्ञान हुआ, अंगीठी की डिजायर खत्म हो गई। जैसे कार का ज्ञान हुआ, स्कूटर की डिजायर खत्म हो गई। जैसे स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हुआ, जैसे द मोमेंट यू नो हायर, the lower desire drops off, and once your bulk of lower desire drops off, you are qualified for meditation, which is chapter 6. तो आप कहेंगे चैप्टर 4 से चैप्टर 6 पे सीधा कैसे पहुंच गया? चैप्टर 5 पे क्यों नहीं बात करा? उसी पे तो चर्चा है। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास, एंड पांचवें का है कर्म संन्यास। ज्ञान हट गया। जब नॉलेज आ जाती है तो नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपको रिस्ट्रेन नहीं करना पड़ता, फिर संयम नहीं करना पड़ता। सबसे लोएस्ट स्टेज है जब आपके अंदर रिस्ट्रेन नहीं है, नॉलेज नहीं है। सेकंड स्टेज है व्हेन यू हैव अ रिस्ट्रेन, नॉलेज आई, आपने संयम किया, रिस्ट्रेन किया। और हाईएस्ट स्टेज है व्हेन यू डोंट नीड अ रिस्ट्रेन। आई रिपीट, लोएस्ट स्टेज है व्हेन यू डोंट नो हाउ टू रिस्ट्रेन योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहलिक पर्सन हैज नो रिस्ट्रेन। सामने अल्कोहल देके उसका मन डोल जाता है। उससे हायर है जब उसको नॉलेज हो सकती है मेरी लीवर को, ये मेरी किडनी को, ये मेरी बॉडी को खराब कर सकती है ये अल्कोहल। तो आप और मैं रिस्ट्रेन करना शुरू करते हैं। एंड वंस द नॉलेज एस्टेब्लिश हो जाए तो रिस्ट्रेन की जरूरत ही नहीं पड़ती। देन यू डोंट नीड अ रिस्ट्रेन। तो कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय। तो एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में अर्जुन पूछता है संन्यास और योग में क्या फर्क है? पहला अध्याय, पहला श्लोक। संन्यास और योग में, योग संन्यास इट्स लाइक ए 2 pedals ऑफ द व्हील, साथ साथ है। इट्स लाइक नाव के दोनों चलाने वाले हिस्से। एक इट्स लाइक ए 2 wings ऑफ द एरोप्लेन, एक के बिना दूसरा नहीं है। जैसे अच्छी चीज की नॉलेज होगी, छोटी चीज छूट जाएगी। योग मैंने जुड़ना, संन्यास मैंने छूटना। जैसे ही मोटरसाइकिल से योग हुआ, ट्राइसिकल से संन्यास हुआ। जैसे ही मारुति 800 से योग हुआ, मोटरसाइकिल स्कूटर से संन्यास हुआ। जैसे ही सेंट्रो आई, मारुति 800 से संन्यास हुआ। जैसे ही बड़ी अच्छी कार आई, योग से संन्यास हुआ। जैसे ही कॉलेज से योग हुआ, स्कूल से संन्यास हुआ। तो बिना योग के संन्यास नहीं हो सकता। यू हैव टू पिक अप हायर, देन ओनली यू कैन renounce lower. On the reality, you don't have to renounce anything.
इन रियलिटी यू डोंट हैव टू गिव अप एनीथिंग। सत्य है कि आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है, छूट जाएगी। इसलिए कोई कहता है 31 दिसंबर को 1 जनवरी से मैं रेजोल्यूशन लेता हूं, ये चीजें छोड़ दूंगा, वो सिर्फ अपने को बेवकूफ बना रहा है। यू कैनॉट रिनाउंस एनीथिंग, थिंग्स ऑटोमेटिकली रिनाउंस। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि योग और संन्यास में क्या फर्क है। भगवान जी ने कहा वो बेवकूफ है, बाला है जो अलग अलग मानते। सांख्य और योग में कोई फर्क नहीं है ना। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं ये 2 शब्दों का। देखिए हिंदुइज्म जो है ना वो एक एवोल्यूशन है, एक स्टैग्नेंट सिस्टम नहीं है। हिंदू फिलॉसफी एक्चुअल में एक इवॉल्व हो रही है, अभी भी हो रही है। वेदों के समय में हमारे यहाँ 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते थे। आई एक्सप्लेन यू, आपको फोटो दिखाता हूं मैं। 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं सामने, आपके सामने 6 दर्शन कहते हैं। विशेषिका, न्याय, योगा, सांख्य, वेदांता और मीमांसा। ये आपके सामने एक चार्ट है। ये 6 स्कूल्स हैं हमारे सामने। वैशेषिका कन्नड़ा है, न्याय गौतम ऋषि ने दिया है, योगा जो आजकल बड़ा फेमस है पतंजलि का है, सांख्य कपिल का है, वेदांता वेद व्यास का, वेदों की जो आखिरी पोर्शन है मीमांसा जैमिनी का। ये 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जो बेसिक हिंदू आइडियाज को प्रमोट किया वेदों के टाइम पर। ना समझिएगा, वेद के साथ लेके चले। किसी ने उसका इंटरप्रिटेशन एक करी, किसी ने एक करी, किसी ने एक करी। जो सांख्य योग है वो कपिल मुनि जी का योग है, जिन्होंने बताया कि हर मनुष्य में 2 चीजों से बना हुआ है, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष। सांख्य योग के अंदर ही प्रकृति में 3 गुण बताए गए, तमस रजस सत्व। वेदांत का जो मूल बिंदु है वो माया पे है। वेदांत का जो मूल है वो माया पे। माया मीन्स ये संसार जो आपको दिख रहा ये सिर्फ मिथ्या है, माया, रियल नहीं है। अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे। नाउ प्लीज रिमेंबर, जब कृष्ण जी का समय था महाभारत के समय में, ये 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स में आपस में कुत्ते बिल्ली का बैर था, फाइट्स विद ईच अदर। एंड गीता जी की महिमा क्या? गीता जी ने इन 6 स्कूल्स को एक जगह बांध दिया। 6 स्कूल्स को एक जगह बांध दिया। सो वेदों के समय में ये 6 स्कूल्स ऑफ थॉट थे। और कृष्णा की ग्रेटनेस क्या है? इन श्री कृष्ण के बाद, श्री भगवान कृष्ण के बाद, इस 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को एक बंधन में, एक गीता जी में बांध दिया। और मैं आगे जाके समझाऊंगा आपको। इसलिए गीता जी में सांख्य भी है, योग भी है, वेदांत भी है, मीमांसा भी है, न्याय भी है। और एक स्कूल और नहीं है जो बताया नहीं यहाँ पे, चारवाका जो नास्तिकवाद है, वो भी है गीता जी के दूसरे अध्याय के 2 श्लोकों में। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को कृष्ण जी ने गीता जी में बांध दिया। अब जब स्कूल्स ऑफ थॉट्स बन गए, तो क्योंकि आदमी की प्रवृत्ति है अलग यूनियन बनाने की, ये आदमी की प्रवृत्ति है, उसको अलग अपना गुट बनाना ही होता है। तो गीता जी की महिमा के बाद थोड़े दिनों में लोगों ने 3 गुट और बना लिए। एक बना दिया द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। ये स्कूल बन गए 3। तो किस 6 स्कूल को बांधा किसने? गीता जी ने। अब द्वैत अद्वैत विशिष्ट को बांधने के लिए फिर शंकराचार्य ने स्कूल ऑफ थॉट बनाया, गीता जी बनाई। एक्चुअल में जो गीता जी है वो महाभारत का एक पोर्शन था, आदि शंकराचार्य ने उसने निकाला। तो आई गो बैक अगेन, 6 स्कूल ऑफ थॉट को कृष्ण जी ने गीता जी में एक स्कूल में बांटा। फिर आए शैवाइट्स, वैष्णवाइट्स, विशिष्ट, द्वैत, अद्वैत, 3 स्कूल्स ऑफ थॉट है। आदि शंकराचार्य ने फिर बांटा। अब आदि शंकराचार्य के शरीर के शांत होने के बाद फिर 2 स्कूल में बट गया संसार, शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स, शैव और विष्णु भक्तों में। फिर आए गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन दोनों स्कूलों को फिर बांधा रामचरितमानस में। कहूं उमा में अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो 3 तिलक लगाते हैं ये शैविक्स हैं, ये जो यू लगाते हैं ये वैष्णविक्स है। तो गुरु गोस्वामी जी ने क्या किया, इन स्कूल को बांधा ना। अब क्या हो गया, अब फिर अलग अलग स्कूल आप बन गए। मैं नाम नहीं लूंगा स्कूलों का, लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन आज भी हिंदू धर्म में अलग अलग स्कूल बन गए। जैसे प्रेडोमिनेंट है आर्य समाज बना, कई स्कूल्स आए, और छोटे छोटे बनते बनते इनके बड़े बड़े मठ बन गए, बड़े बड़े ध्यान बन गए। हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत गहरी बात बोली और वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, मैं नाम ले सकता हूँ, डॉक्टर सेठ है हमारी स्टूडेंट। उन्होंने कहा सर मैं जो भी किताब पढ़ती हूँ सब रेफरेंस गीता जी को दे देते हैं, सब रेफरेंस गीता जी को देते हैं। तो यदि सब रेफरेंस गीता जी को दे रहे हैं तो व्हाई डोंट आई स्टडी द भगवत गीता इटसेल्फ? क्योंकि हर कोई पॉइंट ऑफ व्यू गीता जी पे ले आता है, क्योंकि गीता जी एक ऐसा शास्त्र है जिसे आर्य समाज भी मानते हैं, जिसे सनातनी भी मानते हैं, जिसे हर तरह के लोग मानते हैं। और वो गीता क्या कहती है किसी को पता नहीं। They talks about and about, we came out of the same door which we entered. फलसफी की बहस से खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूं सिरा मिलता नहीं। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा सांख्य और योग को अलग अलग लोग अलग कहते हैं, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं है। सांख्य योग का मतलब है ज्ञान और डिटैचमेंट, योग और डिटैचमेंट। अच्छी चीज से योग करोगे, छोटी चीज छूट जाएगी। जैसे ही अच्छी चीज का ज्ञान होगा योग हो जाएगा, और जैसे योग हो गया अच्छी चीज का, छोटी चीज छूट जाएगी। तो इस परंपरा को ध्यान में रखते आज हम गीता जी शुरू करते हैं। वो किताब, वो पुस्तक, वो ग्रंथ जिसने 5000 सालों से पूरे हिंदू धर्म को बांधा हुआ है। और वो बांधा भी कैसे है, इमोशन से नहीं, रिचुअल से नहीं, पूजा पाठ से नहीं बांधा, रिचुअल से। क्योंकि रिचुअल हर जगह के अलग, हर प्रांत के अलग है। पूजा पाठ की पद्धति कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर 100 किलोमीटर में अलग हो जाती है। हमारे रिचुअल, पूजा पाठ सब अलग है, लेकिन जो बांधा है वो नॉलेज ने, और ये नॉलेज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अर्जुन ने पूछा सांख्य और योग में क्या फर्क है, तो भगवान जी ने पहले 4 श्लोकों में कहा, हम जस्ट रिकैप्चुरेट करते थे। पहले दूसरे श्लोक, तीसरे श्लोक में भगवान जी ने कहा, आई रिपीट, सॉरी, दूसरे श्लोक में भगवान जी ने कहा दोनों कल्याण करने वाले, मींस दोनों इवॉल्व करने वाले, चाहे सांख्य लोग कर्म लोग, और दोनों में से कर्म योग बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि शुरुआत इससे इंथुजियाज्म जल्दी हो जाता है, नॉलेज से ज्यादा इफेक्ट कम होता है शुरू में। सो कर्म योग शुरुआत की जरूरत है, और जो ज्ञान जिसमें हो जाए फिर बंधन से छूट जाते हैं। नॉलेज आपको क्या करती है, दूसरा श्लोक कहता है, तीसरा श्लोक कहता है आपके बंधन मुक्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 4 में भगवान कृष्ण कहते हैं सांख्य और योग को ध्यान से सुनिएगा। श्लोक नंबर 4 में भगवान कहते हैं The children, not the wise, speak of Sankhya and yoga as a different. ये बच्चे हैं जो सांख्य और योग को, मींस रिनंसिएशन को और डिटैचमेंट को अलग अलग कहते हैं। एक में भी स्टैब्लिश हो जाओ, चाहे आप चाइनीज खाओ, मुगलई खाओ, इंडियन खाओ, भूख सबसे मिटती है। 5वें श्लोक में भगवान ने कहा यह पश्यति सह पश्यति, बड़ा फेमस श्लोक है ये, यह पश्यति सह पश्यति, he who sees it sees it. I repeat, फलसफी की बहस से खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूं सिरा मिलता नहीं। तो हम सब लोग गीता जी की शरण में आए हैं, और गीता जी ज्ञान का वो केंद्र है जिसने 5000 साल से हमारे समाज में ज्ञान का दिया जला रखा है। तो यदि जला रखा है तो आज भी हमारे लिए जरूरी है। तो इस संकल्प के साथ आज हम का सीजन शुरू करते हैं, जिसमें हम गीता जी के श्लोक दर श्लोक, परत दर परत खोलेंगे, एक एक श्लोक पे चर्चा करेंगे। प्लीज समझिएगा, you will very rarely you find a whole series verse by verse, and that's also in Hindi. That's also in Hindi, पूरा का पूरा आइडिया। So एक प्रयास है हमारा, और उस प्रयास में आप हमारे भागीदारी बने। एक यज्ञ है, उस यज्ञ में आप अपने सुनने की आहुति डालिए, ताकि हम उस परम लक्ष्य तक इकट्ठे पहुंच सके। श्लोक नंबर 6, अध्याय नंबर 5, श्रीमद् भगवद गीता,
अध्याय 5 श्लोक नंबर 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। But renunciation, O Mahabaho, is hard to attain without yoga action. A sage well established in yoga attains Brahman or light. भगवान श्री कृष्ण वाच, भगवान बोले, हे महाबाहो, माइटी आर्म्ड, तूने दुनिया को तो जीत लिया, मन को जीत। तू धनंजय तो बन गया, मनंजय बन। दूसरे को कंट्रोल करना बड़ा आसान है। 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की नौकरी दीजिए, रात को 3 बजे आ जाइए, बुला लीजिए, नाक रगड़ता हुआ आ जाएगा। किसी को पैसे से कंट्रोल कर सकते हो, किसी को रूप से कंट्रोल कर सकते हो, किसी को नाम से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन स्वयं को, महाबाहु कौन है जो स्वयं को वश कर सकता है? हे महाबाहु, परंतु बिना योग के संन्यास पाना कठिन है। बट रिनंसिएशन ऑफ महाबाहु इज हार्ड टू अटेन विदाउट योगा। योग के बिना त्याग नहीं होता। आई एम रिपीटिंग फ्रॉम द डे वन, रिनंसिएशन इज नॉट पॉसिबल without the getting attached to higher. Detachment is possible only when you are attached. So योग करो, अच्छी चीज से योग करोगे, छोटी चीज छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी, छूट जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन कब छोड़ा? बड़े पुराने वो बल्ब जो फिलामेंट वाले थे, जो गोल गोल 40 वाट 20 वाट्स के बल्ब थे, वो कब छूटे? जब जब ट्यूब आई, जब एलईडी आया, जब एलसीडी आया। अलग अलग जैसी अच्छी चीज से योग हुआ, छोटी चीज छूट गई। आई एम सेइंग इट मोनोटोनसली। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है संसार में? 5 तरह के सुख हैं, 5 तरह के सुख हैं संसार में। और वो 5 तरह के सुख क्या हैं? मैटीरियल सुख, फिजिकल सुख, इमोशनल सुख, इंटेलेक्चुअल सुख, स्पिरिचुअल सुख। मैटीरियल सुख ये ग्रॉसेस्ट है, उससे ऊपर फिजिकल है, फिर इमोशनल है, फिर इंटेलेक्चुअल। सो सबसे लोएस्ट क्या? पैसा, धन का सुख। उससे बड़ा तन का सुख। तन के लिए धन को सैक्रिफाइस कर दोगे, बहुत बार बोला मैंने। बीमार हो जाओ, क्या सैक्रिफाइस कर दो? योग हो गया शरीर से हेल्थ का, तो धन को सैक्रिफाइस करोगे। शरीर को, शरीर के कंफर्ट्स को और पैसे को सैक्रिफाइस कर दोगे, किसके लिए? बच्चों के लिए, इमोशनल सुख के लिए। इमोशंस को भी सैक्रिफाइस कर दोगे, किसके लिए? नॉलेज के लिए। बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई, आप क्या करोगे? पैसा सैक्रिफाइस करोगे। वो फिजिकल कंफर्ट छोड़ेगा, परिवार के प्रेम को छोड़ेगा, किसके लिए? अच्छी चीज से योग कर लो। तो बार बार रिपीट करता हूं, योग जैसे ही हायर डिजायर से करोगे। 5 तरह की डिजायर है, मैटीरियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। और जब स्पिरिचुअल डिजायर से योग हो जाए तो छोटी डिजायर्स अपने आप छूट जाएंगी। और अगर छोटी डिजायर छूटी नहीं, अभी भी अठन्नी चवन्नियों में मन लगता है, अभी भी खाने पीने में मन लगता है, अभी भी विषय भोग में मन लगता है, तो न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। सो योग करो। सो बिना योग के संन्यास पाना कठिन है। भगवान जी कहते हैं योग का मतलब है हायर चीज से जुड़ जाओ, छोटी चीजों से मुक्त हो जाओगे। हाईएस्ट क्या है? प्रभु से। जो तू मेरा हो जावे ते सारा जग तेरा हो जावे। मैं गारंटी दे रहा हूं गीता जी की। मैं डंके की चोट पे एफिल टावर के ऊपर खड़ा होकर बोल सकता हूं। एफिल टावर से भी ऊपर है तो कोई उस पर, कोई भी दुनिया की सबसे बड़ी बुर्ज खलीफा के ऊपर भी खड़ा होकर बोल सकता हूं, परमात्मा का सुख के तरफ आ जाओ,
परमात्मा के ध्यान में आ जाओ, प्रभु की शरण में आ जाओ, स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाओ। अठन्नी चौनिया आपको, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। संसारिक सुख, धन का सुख, तन का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख will be like nothing to you. People will say, oh, तेरे पास, तू तो मोती दान करके आया, तू तो मोती दान करके आया। This is all nonsense. सबके पास चॉइस है। योगक्षेमम वहां में। सबसे आखिरी श्लोक है गीता जी का, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयम अचल नीति विभूतिर मतिर्मम। भगवान जी ने, वेद व्यास जी ने डंके की चोट पे बोला है, 18वें अध्याय का 78 श्लोक। जहां नॉलेज और एक्शन है वहां श्री है। श्री मीन्स प्रॉस्पेरिटी। वहां विभूति है, ग्लोरी है, सम्मान है, वहां विजय है। सो योग करो। योग का मतलब ये नहीं, ये भी योग का एक पार्ट है, ये भी योग का पार्ट है अष्टांग योग में। लेकिन योग का मतलब प्रभु से जुड़ने का, थॉट लेवल में योग। हर समय, जैसे एक बच्चा जिसका आज जन्मदिन हो, खाता पीता उठता सोता हंसता जागता रोता लड़ता झगड़ता, लेकिन एक थॉट उसका हमेशा जुड़ा होता है, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। क्यों बर्थडे पे थॉट है? क्योंकि उसका महत्व देता। आप विदेश घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, सब कर, लेकिन एक थॉट आपका हमेशा ट्यून्ड है कि आज मैं यहाँ विदेश में हूँ। सिमिलरली दोस्तों, आपका एक थॉट उस परमात्मा से योग हो। जैसे क्लासिकल सिंगर अलग अलग राग ताल सुर में गाता है, लेकिन श्रुति हमेशा एक तानपुरा बजाती है। तो योग का मतलब है जुड़ना थॉट को। और मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, एक दिन में आपके पास 68,000 सेकंड्स होते हैं 24 घंटे में। 24 घंटे में लगभग 68,500 के करीब सेकंड्स होते हैं। इस 68,500,000 थॉट सेकंड्स में से आप 8 घंटे सोते हो तो लगभग 50,000 थॉट्स होते हैं आपके पास। एक दिन में 50,000 थॉट्स होते हैं, और उस 50,000 थॉट्स में से I just request you, give me 5 thoughts a day. Just 5 thoughts a day. Am I asking too much? सुबह उठते सबसे पहला थॉट परमात्मा को शुक्राना, या ब्रह्मा अर्पण, या गायत्री मंत्र पढ़ो, या ओम नमो भगवते वा, या राम राम कर दो, डजंट मैटर। और रात को सोने से पहले प्रभु का नाम लेके सो। हमारे, मैं घर का एक अपना सीक्रेट, मेरे बाबूजी के साथ मेरा एक सीक्रेट था, मैं बताता हूँ। मैं जब सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मैं बोलता था राम राम बाबूजी, और सोते वक्त बोलता था बाबूजी राम राम। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस 2 वर्ड्स वेरी केयरफुली। उठता था तो सबसे पहले राम राम बाबूजी, अब जो सोता था तो कहता था बाबूजी राम राम। तो राम जो शब्द था वो सबसे बाद में आता था। तो उठते सबसे पहले कोई अध्यात्म का थॉट, सोने से पहले प्रभु का थॉट, और दिन में 3 बार खाना खाते हो प्रभु का थॉट। 5 थॉट इन्वेस्ट कीजिए, 50,000 थॉट्स आते हैं आपके। 5 थॉट इन्वेस्ट कीजिए। नचिरेण, भगवान कहते हैं शीघ्र ही आपको परम की प्राप्ति हो जाएगी। कि मैं नहीं कह रहा, स्वयं भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण वाचा क्या कहते हैं, जैसे देखिए आपके पास श्लोक में लाता हूं आपको। श्लोक देखिए, आपको मैं ऐसे बोलता रहता हूं, हे महाभाव, परंतु बिना योग के संन्यास पाना कठिन है, और योग युक्त मुनि देर से नहीं, गलत ट्रांसलेशन, शीघ्र ही ब्रह्म को, देर से ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता। जी ठीक है, मुनि देर से ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता, इसको टाइम ज्यादा नहीं लगता। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। बट रिनंसिएशन ऑफ महाभाव इज हार्ड टू अटेन विदाउट योगा फॉर एक्शन। ए सेज वेल एस्टैब्लिश्ड योगा अटेन ब्रह्मन एयर लॉन्ग, जल्दी। नचिरेण शब्द आया। नचिरेण का मतलब है एफर्ट करोगे तो सहज हो जाएगा। नचिरेण का मतलब जल्दी नहीं है। नचिरेण का मतलब है जितना प्रयास करोगे उतना एफर्ट्स, उतना समय लगेगा। और योग युक्त मुनि देर से ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता, उसको टाइम नहीं लगता।
सो प्लीज, कितना ओपनली मैं आपको बता रहा हूं, कितना ऑनेस्टली बता रहा हूं, और ये मेरे शब्द नहीं है, गीता जी के शब्द है। निमित्त मात्र में वापी, मैं तो सिर्फ जो कृष्ण जी ने बोला उसको आम सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और फिर भी हमारा मन पता नहीं कितना नाशुक्रा है, कितना निठल्ला है, कितना आलसी है, कितना बेकार है कि फिर वस्तु और विषयों के पीछे भाग जाता है। सो योग करो, प्रभु से जुड़ो, और प्रभु से जुड़ने के लिए आपको कोई हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई, वैसे आ जाओ तो आ जाओ, हिमालय में हमारा एकेडमी है, यू आर मोर देन वेलकम टू कम। लेकिन हिमालय जाके योग नहीं होगा। योग कहां होगा? हर जगह हो सकता है। नचिरेणा, एक कहानी बताते हैं हमारे गुरुजी। दो संत थे जो हिमालय में ध्यान में बैठे थे। दो संत हिमालय में ध्यान में बैठे थे और नारद मुनि जी आए। नारद मुनि जी आप सब जानते हो, त्रिलोक संचारी हैं। त्रिलोक संचारी का मतलब है वो तीनों लोकों में घूम सकते। तो नारद मुनि जी आए और एक आदमी, एक साधु जिसका बहुत, यह आखिरी जन्म था, मोक्ष प्राप्ति बहुत करीब हो गई थी, वासना बहुत कम रह गई थी, उसके पास जब नारद जी पहुंचे तो उसने पूछा, नारद जी महाराज कितना समय और है मुक्ति के लिए? और वो संत नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। नीम के पेड़ के नीचे बैठा था नारद मुनि जी। और उस संत का आखिरी जन्म था ये, क्योंकि वासना कम थी तो कभी भी मोक्ष के द्वार पे पहुंच सकता है। वेरी नियर टू द स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। एंड ही आस्क्ड, हाउ मेनी मोर जन्म लॉर्ड आई हैव? नारद मुनि जी ने कहा, ये जो नीम का पेड़ है इसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म तेरे और। उसने नारद जी को प्रणाम किया, मान लो महाराज असीम से सीमित तो हुआ, इनफाइनाइट से फाइनाइट हुआ, अब ये तो पता चल गया इतने और रह गए। दूसरे संत के पास पहुंचा जो भोग विलासी था, उसमें कामनाएं बहुत थी। उसके पास पहुंचे नारद जी और उसने पूछा नारद जी से, महाराज कितने जन्म हो रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, महाराज मुबारक हो, बस ये तो आखिरी जन्म है, अगले बस कुछ ही दिनों में मोक्ष की घड़ी आने वाली है और आप तो वैकुंठ में भगवान विष्णु के धाम जाने वाले हो। वो संत ने जैसे सुना कि आखिरी जन्म, वो भागा अपना लोटा लंगोटा लेके। नारद जी ने कहा, क्यों? कहता, अभी तो मेरी बहुत कामना है, मुझे तो भोग विलास करना है। Now why I'm bringing this so-called stories is only to drive home the point. नचिरेण, इट्स नॉट कि कभी नहीं होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। एवोल्यूशन स्लोली स्लो थी, सडन नहीं कभी होती। श्लोक नंबर 7, चैप्टर नंबर 5। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। He who is united by yoga, who has purified and conquered the self, subdued his senses, who realizes his self as a self in all beings, is not tainted, although acting. भगवान कहते हैं, योग से युक्त शुद्धात्मा, अपने आप को जीता हुआ। अध्याय नंबर 5 वर्स नंबर 7, चैप्टर 5 वर्स नंबर 7, द भगवान सेज, ही हु इज यूनाइटेड बाय योगा, जो योग युक्त है, जुड़ चुका है अच्छी चीज से। योग युक्त का मतलब है जो युक्त है वही मुक्त है, जो युक्त है वही मुक्त है। अच्छी चीज से युक्त हो जाओ, छोटी चीज से मुक्त हो जाओगे। ड्राइविंग से युक्त हो जाओ, ड्राइवर से मुक्त हो जाओगे।
युक्त होने का मतलब है नॉलेज, ज्वाइन करो अच्छी चीज से, छोटी चीजों से, अच्छे कंफर्टेबल घर से युक्त हो जाओ तो पुराने स्लम से मुक्त हो जाओगे। मान लीजिए आप कटरों में रहते थे या पुराने घरों में रहते थे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे, उस समय वहां रहना एक सहज था, स्वभाव था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब आपको अब अच्छे घर मिल गए, अच्छी सिचुएशन मिल गई, अच्छी चीज से युक्त हो गए, तो छोटी चीज से मुक्त हो जाते हो। अब दोबारा आपको बोले कि उन गवर्नमेंट फ्लैट्स में चले जाओ या उन कटरों में चले जाओ, तो आप नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि उससे मुक्त हो गए। कब मुक्त हुए? जब अच्छी चीज से युक्त हो जाए। एक बार कल्चर आ जाए, यू विल नेवर बिकम ए वल्चर। एक बार कल्चर आ जाए, देन यू विल नेवर टर्न इनटू वल्चर। सो योग ही मुक्त करता है। तो पहली सेंटेंस है योग युक्त आदमी। जो योग है, ज्ञानी है, जो प्रभु से जुड़ा हुआ है, पहला चीज क्या होती है? शुद्धात्मा हो जाती है। कॉजल बॉडी के कंसेप्ट में उसकी वासना खत्म हो जाती है। शुद्ध आत्मा मीन्स उसकी वासना खत्म हो जाती है। दिस इज विद रिलेशन टू कॉजल बॉडी, वासना के लेवल में। जैसे कि आप जानते हैं, हमने बताया था 3 बॉडीज हैं हमारे यहाँ पे, समझा देता हूं। हम मैटर प्लस स्पिरिट, 2 चीजों से बने हुए। स्पिरिट आत्मा और मैटर 3 बॉडी है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी। ये 3 बॉडी। कॉजल बॉडी को वासना कहते हैं, सटल बॉडी को मन बुद्धि और ग्रॉस बॉडी को फिजिकल बॉडी, जो बाहर की बॉडी है। आई रिपीट, हम 2 चीजों से बने हुए हैं, 2 चीजों से। सांख्य का ज्ञान है ये, जड़ चेतन। जड़ 3 शरीर से बना हुआ है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी। चेतन आत्मा एक है। जड़ जो है मैटर है, द मैटर एलिमेंट इन अस is constitutes of 3 body, causal body, subtle body, gross body। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। कारण शरीर में वासनाएं है, मन बुद्धि में, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि है। The causal body is constitutes of vasanas, mind and intellect constitute desire, thoughts, and physical body, gross body constitutes of this 10 senses। So what happens in death? The gross body leaves the body. The subtle body and causal body takes a new gross body। So gross body, subtle body और causal body, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर। सो कारण शरीर में वासना के स्तर पे आदमी शुद्धात्मा हो जाता है। वासना लेवल पे अब नई नई वासना नहीं आती। क्यों आएगी वासना? जब बीज को भून दो, बड़ी सुंदर कल्पना है ये, वासना बीज की तरह, और बीज को आप जमीन में डालो तो दोबारा वो स्प्राउट हो जाती है। लेकिन अगर वासना को, बीज को आप भून दो, रोस्ट कर दो, फिर दोबारा वो जर्मिनेट्स नहीं होती, फिर दोबारा वो अंकुरित नहीं होती। सिमिलरली आपकी वासना जैसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में आता है, वो थॉट डिजायर लेके वो पटक जाती है। लेकिन जब वासना को ज्ञान अग्नि से, नॉलेज से, गीता जी की नॉलेज से आपने रोस्ट कर दिया, फायर ऑफ नॉलेज से रोस्ट कर दिया, फिर दोबारा वासना जर्मिनेट नहीं होती, दोबारा वासना नहीं निकलती। सो वासना लेवल पे आदमी शुद्धात्मा हो जाता है। अपन दूसरा है अपने आप को विजितात्मा। सटल बॉडी लेवल में विजितात्मा हो जाता है। विजितात्मा मीन्स अपने मन और बुद्धि पे जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जग जीत। Conquer your mind, you conquer the world. Manage your mind, you manage the world. Channelize your mind, you channelize the world. Eliminate your mind, you eliminate the world। स्वामी विवेकानंद। सो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सो मन जो है उसके लेवल पे आप विजितात्मा हो जाते। विजितात्मा मीन्स विक्टोरियस हो जाते। बड़ा मजा आता है जब आप विक्टोरियस होते हो। सी गोल करके जब निकलता आदमी, धार से हू करके, बड़ा मजेदार अनुभव है। I played hockey in schools। I know वो ड्रिबल करके निकल रहे होते हैं धर 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 धर, उस समय पूरा फोकस आपका गेम होता है। कंपटीटर आता है, सेंटर फॉरवर्ड से फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से बैक तो आगे करके सेंटर करते होते होते जैसे ही आप, उस समय ये ध्यान नहीं होता कि मैं कर रहा हूं, मैंने चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं।
उस समय मैं पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और जैसे आप हिट मारते हो सीधा गोल के अंदर नाचते हुए आते, क्योंकि आपका पर्पस फुल हो गया। गोल को अचीव करने के बाद आदमी में विजय आत्मा होती है। ये कैसे होती है? इमेजिन कीजिए, आपने फास्ट किया, सोचा कि मैं सारा दिन फास्टिंग करूंगा। ये कुट्टू वाले आटे वाला फास्टिंग नहीं, नवरात्रों वाला फास्ट जिसमें फ्राइड खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। हम ऋषिकेश कैंप लेके जाते हैं, हर साल जाते हैं, और इस बार 25वां साल है हमारा। इफ ऑल गोज वेल, दिसंबर के महीने में वी आर टेकिंग ए कैंप टू ऋषिकेश। 400-500 लोग के करीब होते हैं वो। ऋषिकेश वानप्रस्थ आश्रम में हम बैठते हैं, 25 साल से हम कर रहे हैं वहां पे। दिस इज गोइंग टू बी 25th ईयर। तो नवरात्रों में पहले जाते थे। नवरात्रों में लोगों ने कहा कि सर हम तो उपवास करते हैं और नवरात्रों का हमारा खाना अलग बना दो। तो मैंने 10-15 जने थे जिनके लिए नवरात्रों का खाना बनना था, मैंने उनको अलाउ कर दिया। आई वाज शॉक्ड, 5 दिन में हमारा जो 40 आदमियों का जो घी लगा था, उससे ज्यादा तो 7 आदमियों का घी लग गया। वो उपवास नहीं है, वो फास्ट नहीं है, वो तो फीस्ट है। लेकिन लेट्स टेक ए जेन्युइन फास्ट। आप पूरा दिन कुछ नहीं खाया। I did it in my life. I did once 4 days का fast completely. जिनेवा में I did that. But that's not important. Suppose आपने एक फास्ट किया, कुछ नहीं खाया, पानी पी लिया, fair enough, और सारा दिन नहीं खाया, और 9 बजे आप का मंडोला, 9 बजे आपका मंडोला, और आपने फ्रिज खोला और उसमें से केक खा गए। आपको ग्लानि होगी, विजयम की प्राप्ति नहीं होगी, आपको दुख होगा। लेकिन सपोज आपने जितेंद्रिय बने, विजितात्मा बने, अपने मन को कंट्रोल किया और पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया, और अगले दिन जब आप उठोगे, एक विजय, एक सक्सेस, एक विजय की अनुभूति होगी। वैसी अनुभूति है जैसे हॉकी में ड्रिबल करते हुए गोल मारते वक्त, उससे ज्यादा विभूति है, क्योंकि वहां पे आपको दूसरों से फाइट करनी थी। वह ड्रिबल जब आप कर रहे थे हॉकी में, गुड़ 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 के सेंटर फॉरवर्ड से सेंटर फॉरवर्ड, राइट फॉरवर्ड, ऑफ फॉरवर्ड करते करते बैक से लेते हुए आपने जब गोल पे लड़ रहे थे, तो आपको दूसरों से लड़ना था। तब भी आपको बहुत खुशी हुई जब आपने गोल में हॉकी से गेंद मारी। लेकिन ये जब विजेतात्मा कौन है? जब आप दूसरों से नहीं, अपनों से, खुद से, अपने मन से लड़ते हो और विजय प्राप्त होते हो। तो पहला ज्ञानी के लक्षण है शुद्धात्मा, दूसरा विजेतात्मा, और तीसरा है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, इंद्रियों पे जिसको जीत है। ये 10 इंद्रियों का राक्षस है जिसने वश पे किया हुआ है। कहते हैं मेघनाथ राम जी को मार सकता था, लक्ष्मण को नहीं मार सकता, मूर्छित कर दिया, क्योंकि ब्रह्मचारी था, जितेंद्रिय थे। लक्ष्मण इंद्रियों पे पूरा वश था। कहते हैं कि 14 साल वो सोए नहीं। क्या सच है क्या झूठ है ये तो प्रभु ही जानते, लेकिन इंद्रियों पे वश है। जिसका अपनी इंद्रियों पे वश है, जो जितात्मा है, जो शुद्धात्मा है। तो कॉजल बॉडी लेवल में शुद्धात्मा, सटल बॉडी लेवल पे विजितात्मा, और ग्रॉस बॉडी लेवल पे जितेंद्रिय। अर्थात स्थूल शरीर में जिसकी इंद्रियों पे वश है, मन बुद्धि में जो विजितात्मा है, और वासना के लेवल में जो शुद्धात्मा है, ऐसा व्यक्ति सर्वभूतात्मा भूतात्मा, वो सब में एक स्वरूप देखता है। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। काले गोरे सफेद भूरे में भेदभाव नहीं, अमेरिकन, इंडियन, जर्मन, जापानीज में भेदभाव नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भेदभाव नहीं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन में भेदभाव नहीं, किसी में भेदभाव नहीं रहता। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सबसे संभाव रखता है,
सबसे सम व्यवहार नहीं रखता। ये संभाव और समव्यवहार क्या है, सर्वभूतात्मा क्या है। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति सबसे समभाव रखता है, सबसे सम व्यवहार नहीं रखता। He has an equal vision with everyone, but his behavior is different with everyone. उस समव्यवहार और समभाव क्या है वो हम चर्चा करेंगे कल शाम को 7 बजे। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।